नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बात नर पिशाचिनी की करेंगे। राजा हत्याकांड में एक नई थ्योरी निकलकर सामने आई है। इस थ्योरी ने पूरे मामले की दिशा मोड़ दी है। इससे पहले सिर्फ सबूत ही सोनम और उसके बॉयफ्रेंड को कातिल बता रहे थे, लेकिन अब इस नए सबूत ने भी सोनम को कातिल ठहरा दिया है। यह सबूत मेघालय पुलिस ने नहीं, बल्कि सोनम के ससुराल वालों ने खुद दिया। राजा की मां और पिता ने सोनम को लेकर जो खुलासे किए वो सिर चकरा देने वाले हैं। लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि आखिर मासूम से दिखने वाली सोनम के दिमाग में इतना खौफनाक प्लान बन कैसे सकता है। यह रिपोर्ट देखिए। राजा जी को भी था और सोनम जी को भी था, तो मंगल दोष को था। सोनम ने तंत्र साधना का लिया सहारा। पति राजा का दर्दनाक कत्ल कराया। घाटी में खौफनाक मौत का खेल दिखाया। मासूम चेहरे के पीछे छिपा राज बाहर आया। मासूमियत से भरा चेहरा, झुकी पलकें, खामोश आंखें, बदहवास हालत और तन पर काले लिबास। यह पति राजा की हत्या के बाद सोनम रघुवंशी का हुलिया है। इसी हालत में सोनम 9 जून की घनघोर रात को हाईवे किनारे बने एक ढाबे पर पहुंची थी। करीब 17 दिन गायब रहने के बाद सोनम रघुवंशी मासूमियत का लिबास ओढ़कर दुनिया के सामने आई। इसके बाद सोनम ने प्लान के मुताबिक अपने भाई को फोन किया और फूट फूट कर अपनी लाचारी आंसुओं से बयां करने लगी। उस समय वो सिर्फ रो रही थी, फूट फूट के रो रही थी कि भैया मैं यहाँ पे हूँ और ढाबे पे हूँ। मैंने वो ढाबे वाले से बात करी, उससे बात नहीं करी। मैंने ढाबे वाले से बात करी कि भैया इस केस को तुम सिर्फ सोनम रघुवंशी गूगल पे लिखोगे, पूरा केस खुल जाएगा। आप सिर्फ इसको नजदीकी थाने में विश्वास हो। उसने बोला मैं अकेला हूँ, तो मैंने सब चीजें अरेंज करके 2-4 थाने में फोन लगाया और मैंने पुलिस को वहाँ भेज के उनको अरेस्ट करवाया। 23 मई से बदहवास होकर अपनी बहन को ढूंढ रहे भाई ने गहरी सांस ली। हालांकि सोनम के ज्यादा दूर होने के चलते भाई ने पुलिस का सहारा लिया और अपनी बहन को सुरक्षित हाथों में पहुंचा दिया, जिससे वो फिर किसी साजिश का शिकार ना हो जाए। लेकिन उस भाई को क्या पता था कि उसकी बहन जिस मासूमियत का चोला पहनकर लाचारी के आंसू बहा रही है, वही बहन अपनी मांग का सिंदूर मिटाने की साजिश का मास्टरमाइंड निकलेगी। अभी ऐसा कबूल नहीं करा है कि उसने हत्या करी है, मगर जो सबूत मिल रहे हैं उस हिसाब से मुझे 100% पता है कि उसी ने ये काम करा है और करवाया गया है। अच्छा, आपकी सोनम के साथ जो बाकी लोगों के नाम है वो सब कंफर्म हो गए? हाँ, वो एक्चुअली सब नाम राज कुशवाहा से रिलेटेड है, इसलिए मुझे कंफर्म है कि वो सही है। सोनम दोषी है तो उसको है ना डायरेक्टली फांसी पे चढ़ा दिया जाए, क्योंकि जिस हिसाब से उसने ये जो प्रोग्राम जमाया है, जो भी करा है। देखिए, आप लोगों से मुझे पता चल रहा है, कोई भी मेरे को खबर और कहीं से नहीं आ रही है। आप लोगों से पता चल रहा है क्या प्लानिंग करी, कैसे करी। फोटो आया है, ये ऑफिस का फोटो है, ऑफिस के अंदर का, और इसके साथ में और भी बच्चे होंगे। उसने हर चीजें के लिए मना करा है। मैंने उसको बताया भी सही कि देख राजा और ये सब पकड़ा चुके हैं, क्योंकि उससे खबर हो नहीं हो मुझे आइडिया नहीं था, इसलिए मैं उससे डीपली पूछना चाह रहा था। मैंने पूछा, उसने मना करा है, मगर उसके जो मैं 2 मिनट में जो समझाऊं वो इतना ही समझ पाया कि उसने करा है। और मैंने सबसे पहला कॉल विपिन जी को करके फाइनल बोल दिया कि साहब इनने गुनाह करा है, मुझे इनने मना कर दिया है
मगर उनने गुनाह करा है। मंगल दोष राजा जी को भी था और सोनम जी को भी था, तो मंगल दोष तो था। यहीं से राजा हत्याकांड ने नया मोड़ ले लिया। मेघालय पुलिस के सबूतों और खुलासों के आधार पर आगे बढ़ने वाली कहानी अचानक तंत्र विद्या के जरिए मांगलिक दोष हटाने पर पहुंच गई। राजा रघुवंशी के परिवार वालों का दावा है कि सोनम का परिवार तांत्रिकों के संपर्क में था। सोनम ने मांगलिक दोष हटाने के लिए ही राजा की बलि दे दी। पहला खुलासा, फरवरी में राजा और सोनम का रोका हुआ था, लेकिन परिवार वालों ने शादी के लिए जल्दबाजी की। दूसरा खुलासा, हम जल्दी शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने पंडित से पूछकर शादी की तारीख तक निकलवा ली थी। तीसरा खुलासा, सोनम के परिवार वाले तंत्र मंत्र में विश्वास रखते हैं। चौथा खुलासा, सोनम ने शादी के बाद मेरे बेटे को कामाख्या देवी मंदिर ले जाने के लिए कहा था। पांचवा खुलासा, सोनम पर मंगल दोष था जिसे खत्म करने के लिए उसने राजा की बलि दे दी। छठा खुलासा, सोनम ने कहा था कि वो कामाख्या देवी मंदिर में दर्शन करने के बाद ही गृहस्थ जीवन की शुरुआत करेगी। राजा की लाश मिलने के बाद जब सोनम लापता थी तो सोनम के घर वालों ने किसी तांत्रिक से संपर्क किया और उसके कहने पर बेटी की तस्वीर घर के दरवाजे पर उल्टी लटका दी, जिससे सोनम का सुराग मिल जाए। सोनम और राजा की कुंडली में मंगल दोष था। ऐसे में मुमकिन है कि सोनम ने अपने ऊपर से मंगल दोष खत्म करने के लिए राजा से शादी की हो और फिर उसकी हत्या करवा दी हो। राजा रघुवंशी की मां उमा रघुवंशी और पिता देवी सिंह रघुवंशी के इस खुलासे ने पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया। कुछ दिन पहले पूरी दुनिया ने सोनम के परिवार का तांत्रिक प्रेम भी देखा था। सोनम के लापता होने के बाद परिवार वालों ने तांत्रिक के कहने के बाद उन्होंने अपने घर के मुख्य दरवाजे के ऊपर सोनम की उल्टी फोटो लटकाई थी। इसको लेकर दावा किया गया था कि ऐसा करने के लिए तांत्रिक ने ही सोनम के परिवार वालों से कहा था। ऐसा करने से सोनम मिल जाएगी। हालांकि इसके बाद 9 जून को सोनम अचानक गाजीपुर में एक ढाबे पर प्रकट भी हुई। ऐसे में राजा के परिवार को मायूसी इस बात की है कि अगर सोनम के साथ साथ राजा के लिए भी कुछ ऐसा किया गया होता तो शायद ये दिन देखना नहीं पड़ता। हालांकि पुलिस की तफ्तीश में इस तरह का कोई खुलासा नहीं हुआ है। राजा हत्याकांड में तांत्रिक एंगल निकलने के बाद दोनों परिवारों के बीच नया बखेड़ा खड़ा हो गया है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि मेघालय पुलिस इन खुलासों को अपनी तफ्तीश में जगह देती है या फिर वो बचे हुए सबूतों की कड़ियों को जोड़कर सोनम की बेवफाई की साजिश का पर्दाफाश करती है। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। सोनम रघुवंशी, जिसकी चर्चा आज पूरी दुनिया में है, 23 मई से पहले जिसे कुछ गिने चुने चुनिंदा लोग ही जाना करते थे, उसे आज पूरी दुनिया जानती है। हम उसी सोनम रघुवंशी की बात कर रहे हैं जिसने अपने पति को मारने के लिए प्लान ए और प्लान बी तैयार किए थे।
राज और सोनम के बीच पति बनकर आए राजा ने कभी भी सोचा नहीं होगा कि सोनम उसकी हत्या के लिए बी प्लान भी तैयार करेगी। लेकिन सच यही है, पुलिस की तफ्तीश में जो खुलकर सामने आया है उसमें पता चला कि अगर राज सोनम के पति को मारने से पीछे हट जाता तो वो खुद प्लान बी के तहत राजा को मार देती। ये रिपोर्ट देखिए। मंगल दोष राजा जी को भी था और सोनम जी को भी था, तो मंगल दोष तो था। इश्क की आड़ में चली खौफनाक चाल। राज को पाने की चाहत में पति पर प्रहार। काला जादू से राज को पाने की साजिश। सोनम का प्रेम बना राजा के लिए काल। मेघालय पुलिस सोनम रघुवंशी और उसके बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा की खौफनाक साजिश का पर्दाफाश करने के लिए धीरे धीरे कड़ियां जोड़ रही है। इस मामले में पुलिस के हाथ अब तक जितने सबूत लगे हैं, ये वही बता रहे राजा की हत्या की प्लानिंग खुद सोनम ने की थी। अपने प्यार राज को पाने के लिए सोनम ने एक मां से उनका बेटा, एक बहन से उसका भाई छीन लिया। प्रेम के धागे में डूबा हुआ पूरा परिवार सोनम के एक झटके ने बिखेर दिया। सोनम अपने बॉयफ्रेंड के प्यार में इतनी अंधी हो गई कि उसने इतना भी नहीं सोचा कि वो किसी मां से उसके कलेजे को छीन रही है। सोनम ने राज के प्यार में डूबकर 7 जिंदगियों को तबाह कर दिया। राजा को सोनम से शादी करने की कीमत चुकानी पड़ी, जबकि राज सहित बाकी 3 और लोगों को अपनी साजिश का हिस्सा बनाकर हत्यारा बना दिया। सोनम ने ना अपने पहले प्यार को बख्शा और ना ही अपने पति को छोड़ा। ग्यारह मई को राजा रघुवंशी घोड़े पर सवार होकर अपने लिए जीवन संगनी को लेने निकले। क्या पता था कि घोड़े पर सवार होकर राजा जिस रानी को लेने जा रहा है वो तांत्रिकों के मकड़जाल में पूरी तरह से फंसी हुई है। राजा ने जिसे अपने दिल की रानी बनाया, उसी ने अपने मांगलिक दोष को खत्म करने के लिए उसकी बलि देने से भी गुरेज नहीं की। सोनम ने शादी के 3 दिन बाद राजा की बलि देने का प्लान बनाया और अपने ऊपर लगे दोष को मिटाने के लिए राजा के साथ शिलांग पहुंच गई। सोनम ने तांत्रिक के बताए रास्ते को पूरी ईमानदारी से फॉलो किया। ओम ह्रीं क्लीं भट्ट स्वाहा। 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 बताओ बच्चे, कैसे आना हुआ? बाबा, आप तो पहुंचे हुए तांत्रिक है। इस पूरे इलाके में आपसे बड़ा कोई तांत्रिक नहीं है। मेरी ये दोस्त है, अभी कुछ दिनों से बहुत बड़ी समस्या से जूझ रही है। आपका बताया कोई उपाय
आज तक गलत साबित नहीं हुआ है। आप जो उपाय बताओगे वो यह फॉलो करेगी, ये अपनी समस्या आपको बताएगी। प्रेम प्रसंग का मामला है, लेकिन जातीय विवाद की वजह से इनके पिताजी शादी नहीं करना चाहते हैं लड़के से। तो आप कुछ उपाय बताइए ताकि ये अपनी समस्या का समाधान कर सके। बच्चा, समस्या से पहले तो अपना नाम बताओ। बाबा सोनम। अब बताओ कि आखिर तुम्हारा समस्या क्या है। बाबा, मेरे घर वाले मेरी शादी ज़बरदस्ती किसी और से करा रहे हैं, लेकिन मैं प्यार किसी और से करती हूँ। मुझे उसी से ही शादी करनी है। इसका एक ही उपाय है और वो है बलि। तांत्रिक ने सोनम को रास्ता भी बताया कि वो कैसे अपने ऊपर लगे मांगलिक दोष को खत्म कर सकती है और अपने प्यार को पा सकती है। तांत्रिक के दिखाए रास्ते से सोनम के अंदर राज को फिर से पाने की आस जगने लगी। तांत्रिक ने सोनम रघुवंशी से कहा, तुम अपने पति को किसी ऐसी जगह पर लेकर जाना जहां किसी को कानो कान खबर ना हो, तभी ये उपाय काम करेगा। एक ऐसी जगह है जहां पूरी तरह शांति रहती है और तुम्हारे ऊपर कोई शक भी नहीं करेगा। तुम अपने पति राजा को कोई भी बहाना बनाकर शिलोंग में पूर्वी खासी हिल्स पर लेकर जाओ, जो जगह सही है। अगर ये उपाय पूरे नियम के साथ हो गया तो तुम्हारा पहला प्यार राज तुम्हें मिल जाएगा और तुम मांगलिक दोष से भी मुक्त हो जाओगी। इसके बाद सोनम ने वैसा ही किया। उसने शादी के करीब 11 दिन के बाद हनीमून पर जाने का प्लान बनाया। सोनम ने हनीमून के लिए जगह भी खुद चुनी, कैसे वहां जाना है इसका रूट भी तय किया। सोनम ने इस पूरे प्लान की टिकट भी खुद ही बुक की। इस तरह सोनम तांत्रिक के मुताबिक अपने पति राजा को लेकर शिलोंग के सोहरा में पूर्वी खासी हिल्स पहुंच गई। शायद सोनम को एहसास हो गया था कि वो इस प्लान को अकेले अंजाम नहीं दे पाएगी, इसीलिए उसने अपने बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा को अपने प्लान में शामिल किया। सोनम ने राज के जरिए 3 सुपारी किलर हायर किए, जिनके जरिए इस पूरी घटना को अंजाम दिया जाना था। सोनम ने राज को पल पल की जानकारी दी। इस तरह किलर राजा तक पहुंच गए। सूत्रों की माने तो सोनम के सामने ही तीनों सुपारी किलर्स ने राजा के सिर पर वार किया था, जिससे राजा बुरी तरह से घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। इसके बाद चारों ने मिलकर राजा को पूर्वी खासी हिल से नीचे घाटी में फेंक दिया, जिससे हनीमून मनाने गए राजा रघुवंशी की दर्दनाक मौत हो गई। इसके बाद सोनम ने इंदौर का रास्ता पकड़ा, जबकि बाकी सुपारी किलर्स ने कानपुर होते हुए इंदौर का रास्ता चुना। इस तरह सभी आरोपी इंदौर पहुंच गए। राजा को शिलोंग लेकर जाएंगे, वहीं उसका मर्डर करेंगे। राजा की हत्या का आरोप शिलोंग में रहने वाले रोहिंग्याओं पर लगा देंगे, जिससे उन पर हत्या का शक नहीं जाएगा। सोनम ने अपने बॉयफ्रेंड राज के साथ मिलकर राजा की हत्या की फुल प्रूफ प्लानिंग की थी, लेकिन शिलोंग में मिले सबूतों ने सोनम और उसके बॉयफ्रेंड का भांडाफोड़ कर दिया। मेघालय पुलिस ने जब सोनम की कॉल रिकॉर्डिंग निकाली तो राजा हत्याकांड कुछ हद तक साफ हो गया। सोनम की माने तो सोनम ने राज से बात करने के लिए थोड़ी देर के लिए अपना फोन ऑन किया। बस यहीं सोनम से गलती हो गई और पुलिस को सोनम की लोकेशन पता चल गई। इसके बाद मेघालय पुलिस ने इंदौर पुलिस से संपर्क कर सोनम समेत सभी आरोपियों को एक एक करके दबोच लिया। इस तरह राजा हत्याकांड की मुख्य सरगना सोनम पुलिस के हत्थे चढ़ गई। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। वी हैव टू कंफर्म लॉट ऑफ थिंग्स। एविडेंस है उनका खिलाफ, बट सब ये साबित होगा जब आफ्टर वी फिनिश द इंटरोगेशन, एंड बहुत सारा लूज एंड्स हम लोग टाई अप करना होगा। सो वी कैन कंफर्म दैट ओनली आफ्टर हर इंटरोगेशन। हाँ, सी वो हम लोग हमारा एविडेंस में ही शामिल है। आई मीन इन आवर एविडेंस इट हैज प्रूवन दैट यस शी इज वेरी मच इन्वॉल्व्ड आउट देयर, बट देन इंटरोगेशन में पूरा क्लियर पिक्चर आई है। और क्या हमारे पास जो भी जिस एविडेंस के बेसिस पे हमने उनको अरेस्ट किया था, कहानी हमारी अभी वही है और बहुत स्ट्रांग, जैसा सर ने अभी कहा कि देयर आर स्ट्रांग पॉसिबिलिटीज दैट शी इज इन्वॉल्व, बट ऐसा अभी कह पाना बहुत मुश्किल है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। अभी हम लोग मतलब शुरुआती स्टेजेस में ही हैं,
तो आगे जैसे जैसे चीज़ें आएंगी, जैसा सर ने एकदम आपके साथ सारी चीज़ें जो है शेयर की हैं समय के साथ में, तो जैसे नई बातें खुलेंगी हम लोग आपसे बिल्कुल साझा करेंगे। मेघालय पुलिस अब बाकी गुत्थियों को सुलझाने की जद्दोजहद में लगी है। मेघालय पुलिस के अब तक के रिकॉर्ड को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है वो जल्द ही बाकी पहेली को भी आसानी से सुलझा लेगी। सोनम और आरोपियों से पूछताछ के बाद पता चल जाएगा कि सोनम ने क्यों और कैसे राजा की हत्या की। फिलहाल इस मामले में तांत्रिक वाला जो एंगल निकलकर सामने आया है, उससे राजा हत्याकांड में और सनसनी फैल गई। राजा के परिजन सोनम के परिवार वालों को आरोप लगाते हुए रोज नए नए खुलासे कर रहे हैं। अब तक सोनम के भाई गोविंद ने भी राजा के परिवार वालों से मुलाकात कर साफ कर दिया है कि वो सोनम के साथ नहीं बल्कि उनके साथ हैं। लेकिन इस केस की फाइल पुलिस की तफ्तीश पूरी होने के बाद ही बंद होगी, तभी ठीक से पता चल पाएगा कि राजा रघुवंशी की हत्या में किसका कितना हाथ है और सोनम ने अपनी मांग का सिंदूर क्यों मिटाया। इसके साथ ही ये पता चल जाएगा कि सोनम के परिजन राज के बारे में जानते थे या नहीं। फिलहाल शक की सुइयां सोनम और उसके परिवार की ओर मुड़ रही हैं। अब पूरा मामला मेघालय पुलिस के हाथ में है, जिसका किसी भी दिन दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस नाट्य रूपांतरण के जरिए हमने आपको बताने की कोशिश करी कि कैसे सोनम ने बेवफाई के साथ साथ नर पिशाचिनी होना भी स्वीकार किया, कैसे उसे एक बनावटी प्यार के सामने एक निष्पक्ष प्रेम निश्चल दिल नजर नहीं आया और उसने कत्ल कर दिए सारे अरमान, परिवार के भी और विश्वास के भी। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज।